सोचिए आपके पास ढेर सारा डेटा है और डेडलाइन बस कुछ ही मिनट दूर है। तो आप उसकी असली कहानी कैसे पता लगाएंगे? आज हम एक ऐसे ही चैलेंज को देखने वाले हैं जहां किसी को सिर्फ 2 मिनट में डेटा से जरूरी जानकारी निकालनी है। और हम ये जानेंगे कि पाइथन की पैंडाज लाइब्रेरी इसमें हमारी कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है नेहा, और देखिए घड़ी की टिक टिक चल रही है। नेहा के पास एक क्लाइंट के लिए जरूरी जानकारी निकालने के लिए सिर्फ 120 सेकंड है। उसे एक औसत चाहिए, एक बिल्कुल सही बीच की वैल्यू चाहिए और एक पूरी की पूरी समरी चाहिए, वो भी फौरन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर एक सेकंड कीमती है और जाहिर है गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो नेहा का पहला कदम क्या होगा? भाई ज्यादातर लोगों की तरह वो भी सबसे पहले एवरेज यानी औसत ही निकालेगी। लेकिन यहीं पर एक जाल है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये सीधा साधा लगने वाला जवाब पूरी कहानी को एक गलत दिशा दे सकता है। जरा इस डेटा पर एक नजर डालिए। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10, 80, 90, 100। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है ना? लेकिन फिर आता है ये एक नंबर, 1000। डेटा की दुनिया में इसे कहते हैं आउटलायर। ये एक ऐसा विलेन है जो पूरी कहानी को पलट सकता है। तो जब हम डॉट मीन फंक्शन का इस्तेमाल करके औसत निकालते हैं तो जवाब आता है 268.0। अब इसे एक सीसॉ की तरह सोचिए। एक तरफ छोटे सामान्य नंबर बैठे हैं और दूसरी तरफ अचानक एक बहुत भारी नंबर 1000 आ जाता है। ये बड़ा नंबर क्या करेगा? ये पूरे सीसॉ को अपनी तरफ झुका देगा, जिससे औसत असलियत से बहुत दूर चला जाता है। सच तो यह है कि 268.0 किसी भी असली स्कोर को नहीं दिखाता। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी सबक है। डेटा में एक भी गलत या बहुत बड़ी वैल्यू पूरी तस्वीर को धुंधला कर सकती है। इसीलिए सिर्फ औसत पर भरोसा करना, खास तौर पर जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो, तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो अगर औसत सही जवाब नहीं है तो फिर क्या है? अब हम अपने जासूसी टूलकिट से एक ऐसा टूल निकालेंगे जो हमें डेटा के असली सेंटर तक ले जाएगा, और वो भी उस आउटलायर से बिना परेशान हुए। ये है मीडियन। देखिए, ये फंक्शन औसत की तरह कोई हिसाब किताब नहीं करता। ये बस सारे नंबरों को एक लाइन में छोटे से बड़े के क्रम में लगा देता है और जो नंबर ठीक बीच में होता है उसे चुन लेता है। हमारे केस में वो नंबर 90 है। ये 1000 की वैल्यू से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और हमें एक ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो इस स्लाइड पर दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। mean.m एक गणितीय औसत है और आउटलायर से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। ये वहां अच्छा काम करता है जहां डेटा साफ सुथरा हो, जैसे किसी क्लास के टेस्ट स्कोर जो आमतौर पर एक जैसे होते हैं। लेकिन जब हम इनकम जैसे डेटा को देखते हैं, जहां कुछ लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हो सकती है, वहां मीडियन हमें बेहतर तस्वीर देता है, क्योंकि ये उन एक्सट्रीम वैल्यूज़ को नज़रअंदाज कर देता है। अब तक हमने 2 अलग-अलग कमांड देखे, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसा तरीका है जिससे नेहा को अपनी सारी जानकारी सिर्फ एक कमांड में मिल सकती है। चलिए इस अल्टीमेट चीट कोड को देखते हैं। नेहा के पास अब सिर्फ 60 सेकंड बचे हैं और वो इस्तेमाल करती है डॉट डिस्क्राइब को। ये किसी जादुई कमांड से कम नहीं है। इसे चलाने पर पैंडास एक-एक करके फंक्शन नहीं चलाता, बल्कि वो तुरंत ही पूरे डेटा सेट की एक डिटेल्ड समरी हमारे सामने रख देता है। और ये कमांड हमें क्या-क्या बताता है? ये हमें बताता है कि डेटा में कुल कितनी एंट्रीज हैं, जिसे काउंट कहते हैं। वो भ्रामक औसत यानी मीन भी बताता है। और हाँ, यहाँ कुछ नई चीजें भी हैं, जैसे स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, जो बताता है कि डेटा कितना फैला हुआ है। फिर सबसे छोटा मिन और सबसे बड़ा मैक्स नंबर, और परसेंटाइल, जो बताते हैं कि कितने प्रतिशत स्कोर एक खास वैल्यू से नीचे हैं। इस समरी में आउटलायर को पकड़ना बहुत ही आसान है। बस अधिकतम वैल्यू यानी मैक्स को 75th परसेंटाइल से कंपेयर कीजिए। यहाँ 75% स्कोर 100 तक है, लेकिन अधिकतम स्कोर अचानक से 1000 है। ये जो इतना बड़ा गैप है, ये तुरंत बताता है कि डेटा में कुछ तो गड़बड़ है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो 50% वाली लाइन पर वैल्यू है 90.0, वो क्या है? अरे वो तो हमारा मीडियन ही है। इसका मतलब डॉट डिस्क्राइब कमांड चलाने से हमें औसत और मीडियन दोनों एक साथ मिल जाते हैं। ये आउटलायर्स का पता लगाने और डेटा की पूरी कहानी समझने का सबसे तेज तरीका है। तो अब जब हमने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो समय आ गया है कि इन नई स्किल्स को असल में इस्तेमाल करके देखा जाए। यहाँ एक नया चैलेंज है, एक सेल्स डेटा सेट
जैसे हमने नेहा के टेस्ट मार्क्स का एनालिसिस किया, ठीक वैसे ही अब इस नए बिजनेस डेटा को समझने की कोशिश करनी है। इसके लिए आपको ये 4 कदम उठाने होंगे। पहले, पांडास का इस्तेमाल करके सेल्स डेटा इंपोर्ट करें। फिर वो भ्रामक औसत निकालने के लिए डॉट मीन का उपयोग करें। उसके बाद असली बीच की वैल्यू जानने के लिए डॉट मीडियन चलाएं और आखिर में डॉट डिस्क्राइब कमांड से पूरी कहानी को एक साथ देखें। और हाँ, एक छोटा सा संकेत, इस डेटा में भी एक आउटलायर छिपा हुआ है। एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील है जो औसत बिक्री के आंकड़ों को पूरी तरह से बदल सकती है। उसे ढूंढना ही असली काम है। तो अंत में सवाल यही है कि हर डेटा सेट अपने अंदर एक कहानी छिपाए बैठा होता है। जरूरी बस ये है कि हमारे पास सही टूल्स हों ताकि हम उस कहानी को सुन सकें, ना कि सिर्फ आंकड़ों के शोर को। तो अगली बार जब आप किसी डेटा सेट को देखें तो खुद से पूछें, ये डेटा आखिर मुझसे कहना क्या चाहता है।